हेलो बेटा। अभी हम लोगों का स्टेट 10 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 का 1.2 चल रहा है। दैट इज द बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर नहीं कुछ समझ में आया तो बिंदास पूछना है बेटा। मेरे पीछे बात करो। बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, also known as Thales theorem. If a line, if a line parallel to side of a triangle, if a line parallel to side of a triangle and intersects the remaining two sides in two distinct points, then the line then the line divides the sides in the same proportion. ये कंपलसरी नहीं है कि P और Q इसका मिड पॉइंट ही होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं। बस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट में मे बी P इधर रहता Q इधर रहता चलेगा, पर वो इनका बताना ये है कि ये P और Q ऐसे नहीं है, ये भी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, पर दिस इज नॉट पैरेलल टू द थर्ड साइड। इन्होंने यहाँ पे दिया है पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, तो ये तो नहीं आएगा। सर ये हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हाफ ही होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो कैसे भी हो सकता है, अच्छे से अभी एक साथ बात करना आपने। इफ अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट्स the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. बराबर है। यहाँ पे बेटा गिवन उन्होंने क्या दिया है देखो, लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड BC। ये लाइन पी क्यू भी है और उसको सेगमेंट पी क्यू भी हम लोग बाद में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइन पी क्यू पैरेलल टू साइड BC, ठीक है ना, और ये ऐसे दिया है। व्हाट टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट AP to PB is equal to AQ to QC। कोणाला नाही कळलं तर लगेच विचारायचं। ये 3 से 4 मार्क्स आपके यहाँ पे फिक्स हो रहे हैं अगर अच्छे से ध्यान दिया तो। यहाँ पे बेटा आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मैं बात करूंगा यहाँ पे जॉइन BQ एंड PC। मैं यहाँ पे बेटा काम कर रहा हूँ, BQ को ज्वाइन कर रहा हूँ और PC को भी ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगेन ड्रॉ QN perpendicular to AB and PR perpendicular to AC। अच्छे से ध्यान दो। ड्रॉ QN perpendicular to AB, this is a perpendicular, and draw PR perpendicular to AC। नक्की समझ लेगा। ये जो है बेटा ये परपेंडिकुलर है ऐसे, ठीक है। अभी वाई परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर होता है वो मे बी अल्टीट्यूड भी हो सकता है, ठीक है ना, वो अल्टीट्यूड भी हो सकता है। आता मी जे सांगतोय त्याकडे फक्त नीट लक्ष द्यायचं। अच्छे से देखो, अभी हम लोग दो ट्रायंगल बेटा कंसीडर कर रहे हैं। कौन से दो ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं? देखो मुझे बेसिकली क्या बताना है, AP टू PB बताना है। नीट लक्ष दे बेटा, AP टू PB, AP टू PB बताना है, बराबर है। तो AP के लिए कौन सा, AP अगर जिसका बेस है, ऐसे ही एक ट्रायंगल हो गया देखो,
AP बेस है और QN क्या है, उसका हाइट है। समजलं का तुम्हाला? देखो मैं दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूं, ये एक ट्रायंगल और दूसरा एक ट्रायंगल। देखो ये पहला ट्रायंगल हो गया और दूसरा ट्रायंगल मेरा ये हो गया। ये ट्रायंगल क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ट्रायंगल में ये AP आपका बेस हो जाएगा और दूसरे ट्रायंगल में PB आपका बेस हो जाएगा, होगा नहीं? AP और PB आ गया। अगर PB आपका बेस है, नीट बघा, फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं, रिकॉल करके दे रहा हूं। अगर आपका ये ट्रायंगल ऐसे है तो इसका हाइट, अगर बेस मेरा ये हो गया, PB बेस हो गया, ये PBQ ऐसे है, तो PB अगर बेस है तो हाइट कौन सा होगा? हाँ, PQ नहीं हाइट होगा, PQ तो तिरका है, हाइट इज दिस वन। नीट लक्ष द्या, हो का नाही? तो दिस इज QN इज द हाइट। नक्की कळलंय का? नक्की समझलं हर्षित? QN इज द हाइट। अभी देखो बेटा, यही मैं आपसे बात कर रहा हूं, QN इज द हाइट। परत एकदा नीट लक्ष द्या, दिमाग में हो गया क्लियर तो बात फिक्स है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APB, बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल APB क्या होगा? बेस क्या है? बेस क्या है? AP। बेस क्या है? AP। हाइट क्या है? हाइट क्या है? QN। हाइट क्या है? QN। बेस क्या है? AP एंड हाइट क्या है? QN। समझ लो, बेस इंटू हाइट, सेम बात है। दिस ट्रायंगल, इसका बेस क्या है? PB। ये ट्रायंगल का बेस है PB और हाइट क्या है? देखो ना, बेस क्या है? PB एंड हाइट क्या है? QN। नक्की समजलंय का भक्ती? हो का नाही? तुला दीदी बेटा समझ में आया? पक्का? कुछ इश्यू नहीं ना भाऊ? समझ लो नक्की। अभी तो बस, अभी मैं ये लिख रहा हूं तो मुझे ये मिल गया। अभी देखो, हाँ, एरिया इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PBQ, कैसे भी लिखो आप, बराबर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ? बोलो, बेस क्या है? AP और हाइट क्या है? QN। मैं यहां पे लिख रहा हूं, बेस इज AP, हाइट इज QN। दोनों का एक साथ ये रेशो ही ले रहा हूं अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, PBQ, PBQ में बेस क्या है? PB। हाइट क्या है? बेस PB, हाइट QN। तो फाइनली क्या होगा बेटा आंसर? एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ to area of triangle PBQ, AP upon PB। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे रीजन क्या दोगे अश्विन? रीजन क्या दोगे? एरिया ऑफ triangles having equal heights are in proportion with their corresponding
bases. AP to PB तो मिल गया, AP to PB तो मिल गया, हो का नाही? पुस्तकात बघू नका, पुस्तकातलं हे पूर्ण कन्सेप्ट वेगळी आहे. अभी आपको समझने के लिए ये सेकंड पार्ट है. अभी मुझे चाहिए AQ टू QC, AQ टू QC, हो का नहीं? तो AQ टू QC कौन से दो ट्रायंगल्स में आ रहा है? AQ अगर बेस है तो वो किसका बेस है? APQ का AQ बेस है. और हाइट क्या है? PR है. हाइट क्या है? PR है. और दूसरा QC कौन सा है? QC कौन सा ट्रायंगल आएगा बेटा? PQC. ये ट्रायंगल लिया तो बेस होगा QC और हाइट होगा, हाइट क्या होगा? PR. हाइट क्या होगा? PR. समझते हैं नक्की? तो अभी देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ इज इक्वल टू, बेस कितना है? AQ. हाइट कितना है? PR. टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. हाइट कितना है? सॉरी, बेस कौन सा है? QC. हाइट कौन सा है? PR. PR गेट कैंसल. PR गेट कैंसल. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. AQ to QC. This is my equation number 2. Area of triangle APQ to area of triangle PQC. बघा ना, AP to PB, AQ to QC. 1 और 2 में आ गया ये आंसर. 1 और 2 में, पर 1 इज इक्वल टू 2 बताना पड़ेगा. 1 और 2 एकदम सेम टू सेम है, ये बताना पड़ेगा. अभी तक बताया क्या मैंने? नहीं. आंसर तो लेके आया पर अभी तक बताया नहीं. तो अभी मुझे ये बताना पड़ेगा ये और ये एकदम सेम टू सेम है. कैसे सेम टू सेम है? अच्छे से ध्यान दो. यहां तक हो गया. अभी देखो, आपको समझने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूं. दो लाइन अगर पैरेलल है और उन्होंने दिया है PQ पैरेलल टू BC, दिस इज PQ BC. सुनो पहले, PQB ये एक ट्रायंगल हुआ. देखो दोघांची हाइट काय? सेम है. PQB और दूसरा है QPC. दोनों का बेस भी क्या है? बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है. बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है. हमने ऐसे प्रॉपर्टी देखा तो उसका आंसर क्या आता है? 1:1. मतलब दिस वन इज इक्वल टू दिस वन. इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल है. ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है. PQB इज इक्वल टू PQC. PQB इज इक्वल टू PQC. हो का नहीं? दोनों ट्रायंगल इक्वल है. और ये तो देखो ना, APQ भी इक्वल है. हो का नहीं? मतलब LHS अगर इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा. समझ ले? बस हमें अभी ये बताना पड़ेगा कि ये दोनों सेम टू सेम है. ठीक है? एज PQ पैरेलल टू BC, so height in these two, height of triangle in these two parallel sides must be equal. बराबर है, क्योंकि वो पैरेलल साइड है. तो अब देखो, ट्रायंगल PQB and triangle PQC have same base also, that is PQ, and height is also
सेम, तो हाइट सेम है, बेस सेम है, कट कट होगा, मतलब वो 1:1 होगा. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, समझने के लिए, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, कट कट 1:1 होगा. नहीं विराज स्वराज समजता है ना. सो एरिया ऑफ, सर पेपर पण इथं आहेच, मुलं देतील बरोबर, देतो मी बरोबर. हा एरिया, हा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फ्रॉम 1 2 and 3. ए बड़ा लक्ष्य दे. फ्रॉम 1 2 and 3 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, AP टू PB इज इक्वल टू AQ टू QC. हो का नहीं. इसका ही मतलब क्या है, लाइन डिवाइड द साइड इन द सेम प्रोपोर्शन. बराबर है, इज प्रूव्ड. सर ये साइड भी बिठाओ, ये साइड. हा आणि 2 जणांना खाली पाठवलं तरी चालेल सर. इथे बेटा सब बैग बिग निकाल लो आप, ओनली पेजेस चाहिए आपके. मल्टीटास्किंग. आज एक भी बैच को छुट्टी नहीं है. CBSE 10 भी है, 9 भी है, 8 भी है, स्टेट 7 भी है, स्टेट CBSE 7 भी है. मेरा भी बैचेस है, पर बराबर मैनेज किया है करो ऐसे. हाँ ये करते आना चाहिए. हाँ देखो कर रहा मैं, असं नाही बावट हे असं म्हणतोय. ठीक है ना, ये करते आना चाहिए. ठीक है, समजलंय का रे हे. बीपीटी थेरम समजला, काही अडचण आहे का नाही. ओके ठीक है. अभी ये हो गया बीपीटी. बीपीटी कोणाला काय अडचण आहे का. मी परत एकदा सांगतो काय करायचं, पुस्तकामध्ये ना तुम्हाला हे दिलेलं नाहीये, त्यामुळे ना ते समजत नाही शाळेत काय शिकवलं ते. आता हे बघा काय करायचं, हे 2 ट्रायंगल कन्सिडर करायचे, APQ आणि QBP. ये 2 ट्रायंगल कंसिडर किए. बेस AP है, बेस PB है, हाइट QN है, दोनों का QN गेट कैंसल, तो AP टू PB मिल गया. अब ये 2 ट्रायंगल लेना, ये और ये, तो बेस हो गया AQ, बेस हो गया QC, हाइट हो गया PR, हाइट हो गया PR गेट कैंसल. तो ये इज इक्वल टू ये एंड ये इज इक्वल टू ये, अलग अलग बता दिया. अब ये इक्वल टू कैसे होगा, तो ये दो बताना, ये वाला और ये वाला, ये 2 ट्रायंगल बताने. ये सेम टू सेम है, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस में और बेस उसका एक ही है, तो हाइट्स आर सेम. हेलो बात नहीं करना ऊपर वाले दोस्त लोग. ठीक है, समझता है नक्की. तो बस, तो फ्रॉम 1 2 and 3 दिस वन इज इक्वल टू दिस. भारत माता की. कठिन है का नहीं. सर 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 ले. अभी देखो कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी. इफ AP टू PB एंड AQ टू QC, परत तेच उल्टा. कॉन्वर्स बोले तो उल्टा. कॉन्वर्स में क्या हो जाता है, इफ हो जाता है देन, और देन हो जाता है इफ. इफ हो जाता है देन एंड देन हो जाता है इफ. तो ABCPQ, अगर AP टू PB एंड AQ टू QC है तो लाइन्स आर पैरेलल. रेगुलर इसमें क्या था, अगर लाइन्स आर पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शन में है. कॉन्वर्स में क्या होगा, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो लाइन्स आर पैरेलल. ये ना इनडायरेक्ट तरीके से बताया जाता है. ये थ्योरम कैसे इनडायरेक्टली प्रूव करना ये हम लोग बाद में देखेंगे. अभी ये समझ में आ गया आपको कॉन्वर्स इसका क्या है. हाँ बोलो. ओके. अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. Angle bisector of a triangle. This is a triangle QS. This is given. क्या दिया, गिवन क्या दिया, मेरे पीछे बात करो. तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल
मतलब QS क्या है? QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, ऑफ एंगल PQR. Bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to the angle. एंगल के ऑपोजिट वाला साइड क्या है? PR. Divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining two sides. Of remaining two sides. AC बंद करो. हेलो ओए, AC बंद करो बेटा. Of remaining two sides. अभी ये क्या होता है देखो, उन्होंने ये भी दिया है कि QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड P डैश H डैश R. डिवाइड कर रहा है ऑपोजिट साइड को, बराबर मिड में डिवाइड कर रहा है, ऐसे कुछ बोला है क्या? नहीं. मतलब ये और ये सेम है क्या? नहीं. बस ये बीच में है, P डैश H डैश R में है, P डैश H डैश R है, बाकी कुछ नहीं है. इतना उन्होंने दिया है. देन इट इज इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PS टू SR, PS टू SR इज इक्वल टू PQ टू QR, रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. समजताय का नक्की? अँगल बायसेक्टरच्या अँगलच्या समोरची जी साइड आहे ती बरोबर दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइड होते आणि तो डिवाइड झालेला पार्ट रेशो में रहता है किसके? रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल के. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं PS टू SR इज इक्वल टू PQ टू QR. हो का नाही? PS टू SR इज इक्वल टू PQ टू QR. आता नीट लक्ष द्यायचं. मैं ना पूरा कंसेप्ट आपको एक कंसेप्ट में बता देता हूं, बस बाद में प्रेजेंटेशन करना है. इससे क्या हो गया देखो, पहला पॉइंट क्या है? QS is bisector of angle PQR. याचा अर्थ काय रे? बाइसेक्टर बोलतो समान भाग, बाइसेक्ट दो सेक्टर बनाता है. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट इज एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल SQR. हो का नहीं? ये और ये सेम टू सेम है, ये और ये सेम टू सेम है. अभी आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा. डायग्राम दिया ही नहीं था पहले, बस ये इतना ही है. ये डॉट डॉट मतलब ये कंस्ट्रक्शन है. तो हम लोगों ने क्या किया? एक्सटेंड PQ अप टू, ये M पॉइंट है, दिस इज अ M पॉइंट, अप टू M, बराबर है, एज QS पैरेलल टू RM. PQ को इतना एक्सटेंड करो M तक कि अगर मैंने RM ज्वाइन किया तो RM और QS एक दूसरे को क्या होंगे? पैरेलल होंगे. समजताय का नक्की? नक्की समजताय का? आता या ठिकाणी आपल्याला 9th में हम लोगों ने पैरेलल लाइंस जो देखा था वो कंसेप्ट हमें यूज करना है. हेलो बेटा, नोटबुक नहीं ना किसी के पास? हाँ, एक काम करो विश्वराज और आपके बाजू वाला दोस्त नीचे आ जाओ इधर, चलो जल्दी. हाँ प्लीज. बाकी किसी के पास नोटबुक नहीं ना बेटा? दीदी औख है तो ये अभी यहाँ ध्यान दो बेटा. QS पैरेलल टू RM. हाँ, अभी यहाँ पे देखो as QS parallel to MR and QS parallel to MR, Sharvil. QS parallel to MR and बघा आता है ये लाइन और ये QM is transversal.
तुम्हाला वर्सल तुम्हाला समझण्यासाठी सांगतोय. देखो ये हो गया आपका क्यू एस, ये हो गया एम आर, और क्यू एम इज अवर ट्रांसवर्सल. तो तुम्हारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस पता है. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से होंगे बेटा? ये एंगल होगा और ये एंगल होगा, हो का नहीं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल. पता है ना? हाँ बोलो बेटा, उधर बैठो. इसका मतलब देखो ये राउंड और ये राउंड भी सेम है, हो का नहीं? अब ये देखो, दैट इज एंगल पी क्यू एस इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल क्यू एम आर, हो का नाही? अरे कळलं का? पी क्यू एस एंड क्यू एम आर क्या लिखेंगे आप? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पॅरलल लाइन्स अँड ट्रांसवर्सल. कोणाला काही अडचण असेल तर लगेच विचारा. किसी को कुछ मैडम मैडम वर बसवा, आप ऊपर ही जाओ. किसी को कुछ डाउट है तो बिंदास पूछना है, बोला. मैंने ये बताया, बराबर बताया क्या बेटा? ये बराबर ही है. इसको करस्पॉन्डिंग बोलते बेटा, बराबर है. इससे करस्पॉन्ड, अल्टरनेट क्या होता है? अल्टरनेट एंगल ये होता है, इसे अल्टरनेट बोलते हैं, हो का नहीं? हाँ. बाकी लोग सब सहमत है इससे? हाँ. इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा. इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं. अभी अगेन एज क्यू एस पैरेलल टू एम आर एंड अभी क्यू आर को ट्रांसवर्सल करो एंड क्यू आर इज ट्रांसवर्सल. सर म्हणजे काय? दाखवा, सांगा बरं. हे बघा, ये हो गया बेटा क्यू एस, ये हो गया एम आर, और मैंने बोला क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल. क्यू आर इज द ट्रांसवर्सल. अगर वो ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल्स हो गए. ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स हो गए. व्युत्क्रम कौन बोलते हैं मराठी में उसको? ठीक है ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर इज कॉन्ग्रेंट विथ एंगल क्यू आर एम, नहीं तो एम आर क्यू. अल्टरनेट एंगल थेरम, हो का नाही? आता नीट बघा, ये कंसेप्ट देखो, ये कंसेप्ट देखो. अगर देखो ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, और अगर ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं तो ये भी एक दूसरे के दोस्त होंगे. एकमेकांना ओळखतायत ना. याचा मित्र हा आहे, याचा मित्र हा आहे, हे दोघांना ओळखतात, तर हे पण दोघं एकमेकांना ओळखतील, हो का नाही? काय अडचण आहे का? नहीं. तो फिर ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया. समझ ले नक्की. मैंने पहले इसमें क्या बताया? ये और ये दोस्त है. दूसरे इसमें क्या बताया? ये और ये दोस्त है दूसरे इसमें. तीसरे इसमें क्या बताया? ये और ये दोस्त है. तो अभी चौथे इसमें मैं बताऊंगा, फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं क्या बात कर सकता हूं? एंगल क्यू आर एम इज इक्वल टू एंगल क्यू एम आर फ्रॉम 1 2 एंड 3. ये एक दूसरे के दोस्त हो गए. चालेल का? हो म्हणा. ओके. अभी
फिर से देखो, यहां तक तो हम लोग आ गए, इथपर्यंत कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? नाही. अभी आपको आइसोसेलस ट्रायंगल थेरम पता है? नाही तो ये पता है की तुम्हाला हे माहिती ना, जर हे दोन अँगल सेम असतील तर त्याचे ऑपोजिट साइड्स काय असतात? सेम असतात. इफ टू angles are equal, then opposite sides of angles also equal. हो का नाही? तो as angle QRM is equal to angle QMR, R के साइड वाला, R एंगल के ऑपोजिट साइड कौन सा है? सरक इकडे, सरक इकडे, तू नाही. हाँ, आर के सामने कौन है बेटा? क्यू एम है. आर के सामने कौन है? क्यू एम है. आर के सामने हो गया क्यू एम. एम के सामने कौन हो गया? क्यू आर. एम के सामने कौन हो गया? क्यू आर. क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर. समजते ना की क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर. काही अडचण आहे का? नाही. दिस इज माय फोर्थ वन. अगेन ये सब आपको आने वाला है एक्टिविटी बेस में. हाँ, तो ये बस समझ लो पूरा. यहाँ तक तो हम लोग आ गए. अभी फिर से फॉर द टाइम बीइंग हम लोगों ने बीपीटी देखा थोड़ी देर पहले. क्या बताता है बीपीटी? अभी ये देखो, ये मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूं ऐसे, ये वही है. बीपीटी क्या बताता है? बीपीटी क्या बताता है? अगर लाइंस पैरेलल है तो ये एक दूसरे से प्रोपोर्शन में रहता है. बराबर है. मैं वही छोटा सा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं. पी एस आर एंड पी क्यू एम. बराबर है. एज क्यू एस पैरेलल टू आर एम विच इज गिवन. कुठे गिवन? ये देखो, क्यू एस पैरेलल टू आर एम. बराबर है. सो इन ट्रायंगल पी आर एम बाय बीपीटी, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या आएगा बेटा बताओ? पी एस टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू टू क्यू एम. हो का नहीं? और क्यू एम का मतलब क्या है? क्यू एम का मतलब क्या है? क्यू आर. क्यू एम का मतलब क्या है? क्यू आर. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं पी एस टू एस आर इज इक्वल टू पी क्यू टू क्यू आर. सॉरी, क्यू एम है. क्यू एम की जगह मैं क्या लिखूंगा? क्यू आर. ये क्योंकि ये और ये सेम है ना. होगा नहीं? तो मैं लिखूंगा क्यू आर. और मुझे यही बताना था, पी एस टू एस आर पी क्यू टू क्यू आर. पी एस टू एस आर पी क्यू टू. भारत माता की. यही यही समझ लेगा. हाँ, सब प्यार से खेलना. ये इसका दोस्त है, ये इसका दोस्त है, हम भी एक दूसरे के दोस्त है, चल खेलने. बराबर है कि नहीं? हाँ, तो ये ऐसे है. इज प्रूव्ड. कळले का? काय प्रॉब्लेम आहे का? नाही. ओके, सम्यक. तू मागे बस, मागे बस. अभी मैं आपको बता रहा हूं फिर से. अगर ऐसे कुछ डायग्राम आ गया, देखो ये आस, अरे देखो ये अगर आस है, आस है, आस है, आस है, ये और ये सेम है. ये है ए बी सी पी. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बताता है? बीपी टू पीसी इज इक्वल टू ए बी टू ए सी. खत्म बात. ये दिमाग में रखो. कळलं का? यही यही. सर 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 ले. ठीक है. अभी मैं और एक कंसेप्ट बता रहा हूं. प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स.
प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस आर देयर ट्रांसवर्सल। बेटा प्लीज लक्ष्य द्या, ये तीन पैरेलल लाइंस है, ये है एल, ये है एम, ये है एन, LMN। ये उसके दो ट्रांसवर्सल हो गए, दिस इज ट्रांसवर्सल नंबर 1, दिस इज ट्रांसवर्सल नंबर 2। इसको नाम दे दिया ABC, ABC, PQR, ABC, PQR। ठीक है, सच बोलना है बेटा। आपको बोर हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, 3.25 घंटा हो गया, एक पिक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है ना, पिक्चर खत्म होता है, पर मजा आ रहा है इधर। हम लोग आज 3 पिक्चर देखते हैं, ठीक है ना, नो इशू, ठीक है ना। ABCPQR, प्लीज पे अटेंशन। क्या दिया उन्होंने? वी हैव टू प्रूव AB to BC इज इक्वल टू PQ to QR। ये जा रही, अभी भाव देना नहीं, इसके बाद 9:15 बजे तक ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद 15 मिनट में अक्खा एक्सरसाइज खत्म होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग बेस पे अच्छे से काम किया, ठीक है ना। सर हाइट पे नहीं किया क्या? अरे मूर्ख, हाँ वेड़ा, अभी ठीक है ना। मैं बोला ये सब ना, ये सब पढ़ाई अपने दिमाग से है। नहीं सर मैं आकुर्डी में रहता हाँ होता बेटा, तू भी पास होता, डोंट वरी, ठीक है। बहुत से लोग अभी एक दूसरे से पूछ रहे, बराबर तो बोला सर, निगड़ी या कुर्डी ठीक है बेटा, मराठी में 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा तुझे। अभी ये ऐसे है, गिवन क्या दिया है देखो, गिवन लाइन L पैरेलल टू M पैरेलल टू N and T1 and T2 are transversals. Let AR, काय का लेट, कंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज द कंस्ट्रक्शन। क्या? जॉइन AR। आता नीट लक्ष द्यायचं, आयुष्य सोपं आहे, 2 मिनिट में आ जाएगा। इन ट्रायंगल ACR, इन ट्रायंगल ACR BQ पैरेलल टू CR, हो का नहीं? बी, इसे नाम दे दो, चलो AR M दे दो, चलो हाँ M दे दो। तो BQ नहीं बोलना, AM बोलना, सॉरी BM बोलना, BM पैरेलल टू CR, हो का नाही? बघा म्हणजे हा झाला ट्रायंगल आणि या ट्रायंगल मध्ये BM पैरेलल टू CR आहे, तो बाय BPT, बाय BPT बोलो, बाय BPT क्या होता है? AB to BC AM, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल APR, इन ट्रायंगल APR, APR मैं ऐसे लिखूंगा MQ पैरेलल टू AP, MQ आप सेगमेंट साइड ऐसे कुछ भी लिख सकते इधर, हाँ, MQ पैरेलल टू AP। तो बाई BPT, ये ट्रायंगल ऐसे उल्टा हो गया इधर। तुम्ही ही पण डायग्राम ड्रॉ करा, टीचरला वाटेल अरे काय थोरोली जा रहा है, ये क्या प्रोसेस से जा रहा है, ठीक है। बोलो बेटा, AM है ना, हाँ, तो ऐसे उल्टा रखो अभी, AM टू MR इज इक्वल टू PQ टू QR, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो AM टू MR इसका भी दोस्त है, AM टू MR इसका भी दोस्त है, तो ये भी एक दूसरे के दोस्त रहेंगे, यही चल खेलने, बराबर कि नहीं? तो अरे कठिन का है, आपका स्कूल में भी ये सब हुआ है, आपका दिमाग इनडायरेक्टली थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहा है कि अरे हाँ ये स्कूल में ऐसे समझा था, टीचर तो बस लिख के दे रही थी, सर तो बस लिख के दे रहे थे, समझा तो कुछ नहीं। अभी समझ में आया क्या? ये कंप्लीट पढ़ाई कब होगा बेटा? जब आप घर पे ये फिर से विदाउट सिंग सॉल्व करके, आई स्वेअर, और वो आज ही बरेच जण का हाँ हाँ मी काम केलं,
बेटा तू 4 बजे फ्री होगा, आई स्वेयर मैं 9 बजे फ्री होने वाला आज, 9 o'clock, मेरे तो बैचेस से कंटिन्यू, ठीक है ना। अगेन टेस्टिंग यूर सेल्फ। सर आज सूर्य नमस्कार करू ना लो, खाली 108 ने आज 24 किया, नो इश्यू, पर किया। बात आपको समझ में आ रहा है ना। और बहुत से लोग तो सुबह सुबह ऐसे खुन्नस देके देख रहे थे क्या इतना सुबह बुला लिया नालायक ने। बोलो मस्त है, जिंदगी मस्त है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बस झालंय, इज प्रूव्ड। याई याई, सर सर सर, आने वाले 15 मिनट फिर से मेरे हैं अभी, ठीक है ना, कोई बात नहीं करेगा, खत्म हो गया जिंदगी इधर। सर पॉजिटिवली बोलो ना, अरे ये पॉजिटिवली है, खत्म हो गया बोले तो नया जिंदगी स्टार्ट करने के लिए पहला खत्म हुआ, ठीक है ना। आज सकाळी जाग आली ना नवीन जन्म झाला, रात्री झोपलो ना खत्म, दूसरे दिन फिर से नया जिंदगी, जितना भागना, एक दिन का जिंदगी, जितना भागो 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 भागो, है ना। रात को सोते सुकून का नींद आना चाहिए, नहीं तो ऐसे अरे यार आज लई पबजी खेळलं गेलं, अरे यार आज लई रील पाहिले गेले, अरे यार साला भंगार है तेरा जिंदगी, फिर एक जिंदगी बर्बाद किया तूने, ठीक है ना। यस आज 10 घंटे बैच लिया, यस आज 15 घंटा बैच लिया, यस आज 2 लाख रुपए, सॉरी वो भी बोला क्या मैं ठीक है ना, वो भी सुकून है बेटा, ठीक है Given below are some triangles and length of line segment. Identify in which figures ray PM is the bisector of QPR. PM is bisector of QPR. कहाँ पे वो बाइसेक्टर है और कहाँ पे नहीं है, बताओ। कहाँ पे रहना चाहिए बाइसेक्टर? जहाँ पे रेशोज इक्वल है वहाँ पे वो बाइसेक्टर है, जहाँ पे रेशो इक्वल नहीं है वहाँ पे वो बाइसेक्टर नहीं है। दिस इज द अप्लाइड वर्जन ऑफ बेसिक थ्योरम। तो अभी देखो फर्स्ट डायग्राम, डायग्राम आपने ड्रॉ करना है भाई, बोलो हाँ प्रॉपर्टी बोलो, बोलो क्या होता अगर ये बाइसेक्टर रहेगा तो हमें क्या बताना नहीं है, हमने चेक करना है। इज इक्वल टू है क्या अभी तक नहीं, तो लेट्स चेक। पी आर टू पी क्यू, पी आर टू पी क्यू क्या है 3/7 हो का नहीं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आर एम टू एम क्यू कितना हो गया 1.5 एंड 3.5, डेसिमल को निकाल लो 15/35, 5×3 = 15, 5×7 = 35, 3/7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो का नहीं। सो 1 is equal to 2, that is PR to PQ is equal to RM to MQ. So PM is bisector of angle RPQ. याई कठीण आहे का हो, काहीच नाही। दूसरा आर पी क्यू, आर पी क्यू ये देखना है देखना है देखना है, बोलो पी क्यू टू पी आर, और दूसरा है देखो बघा 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 पी क्यू टू पी आर देखा तो आर एम नहीं लेना, पी क्यू लिया ना तो क्यू एम में लेना ना, ना मी असं घेणार नापास होणार, ठीक है ना। क्यू एम टू एम आर, तो ये पी क्यू 10/7, एम आर येडा क्यू एम 8/6, बोलो 10/7 ये क्या होगा 4/3, ये है क्या बेटा करेक्ट नहीं है। 1 2 1 does not equal to 2, so RM PM is not angle bisector of RPQ। समजलं का रे बाळा, काय प्रॉब्लेम आहे का? बोलो मस्त है, जिंदगी मस्त है।
उपवास नहीं ना किसी का? पक्का? ओके। अभी अभी बोलो बेटा। हाँ, साबूदाना वड़ा भी है। ठीक है ना, उधर है पर पेमेंट आपने कर देना है ना। अभी पी क्यू टू पी आर इज इक्वल टू क्यू एम टू एम आर। जो चाय लेते हैं बिल्कुल भी हिचकिचाहट करना नहीं, बिंदास चाय भी लेना। सर बोर्नविटा घर पे। कॉम्प्लान घर पे। ठीक है बेटा, वो नहीं मिलता इधर। हाँ। अभी और बेटा ये भी याद रखो, चाय ज्यादा पीना नहीं, उससे हीट होता है। डबल अंडरलाइन। ठीक है ना, मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूं पर ये बता रहा हूं। पी क्यू कितना है? 9। पी आर कितना है? 10। क्यू एम कितना है? अरे चेक करना दादा पहले। 3.64। देखते अभी, यहाँ क्वेश्चन मार्क कर दो। अभी ऐसे लिख लिया ना, पीछे हटना नहीं। आएगा कहीं इधर कुछ आ रहा है कि जिंदगी? नहीं ना, तो इट इज नॉट पॉसिबल। 9/10 डज नॉट इक्वल टू, आता है ना, रुको ना, 36/40। क्वेश्चन मार्क कर ले बेटा इधर। अभी ये कितना होगा? हाँ, कैसे 9? 4 9s आर, हाँ बराबर आहे बेटा. 9/10 इज इक्वल टू 9/10. दीदीच्या लग्नाला यायचं. हा, समजलंय नक्की? काही अडचण आहे का? याई याई. सो मैं लिख सकता हूं रे क्यू एम इज बाई सेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर. ठीक है, 2 मिनट में अभी आंसर आ जाएगा. देखो, इन पी क्यू आर पी एम. हेलो बेटा, पी एम कितना है? 15. पी क्यू कितना है? 25. हेलो बेटा, अगर ये 25 है, ये 15 है, तो ये कितना होगा? 10. ये हमने निकाला. पी आर 20, पी आर 20, एन आर 8, तो ये कितना होगा? 12. स्टेट वेदर एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू. एन एम पैरेलल है या नहीं वो देखना है. कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी. तो अभी देखो, यहां पे मैं लिख सकता हूं एम क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस पी एम. 25 माइनस 15 दैट इज 10. हो का नहीं? नेक्स्ट, क्या एनपी चाहिए ना? एनपी पी एन इज इक्वल टू पी आर माइनस एन आर. 20 माइनस 8, बस. पी एन टू एन आर 12/8. पी एम टू एम क्यू 15/10. तो ये होगा 4 त्रिक 12, 4 दूने 8, 5 त्रिक 15, 5 दूने 10. 3/2. 3 जिंदगी आ रहा है. ठीक है. सो पी एन टू एन आर इज इक्वल टू पी एम टू एम क्यू इज इक्वल टू 3/2. सो बाई श्रीदत्त बरोबर आहे ना, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी एन एम पैरेलल टू आर क्यू. समझ लो बेटा, काही अडचण आहे का? नाही. अच्छा है, बोलो अच्छा है. अभी तीसरा डायग्राम दिया है क्या उन्होंने? थर्ड डायग्राम, हाँ दिया है. ठीक है. इन एम एन पी कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही है, इम्प्लीमेंटेशन है सब. दिस इज एम, दिस इज एन,
This is P, this is 2.5, this is 5, this is 7 और ये correct है. Then find QP. It is given that ये है ऐसे. तो by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और प्रॉपर्टी दीदी करते का वंदे भारत है ना. अभी एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होता है ये NM टू NP इज इक्वल टू ये कौन है रे MQ टू QP. तो NM कितना है बेटा 5 अपॉन 7 2.5. श्रीदत्त लक्ष्य दे. QP 7 इंटू 2.5 अपॉन 5. तो ये होगा 7 इंटू 25 अपॉन 5 इंटू 10. 5 1 5 5 5 25 7 5 35 बाय 10. सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर दो, नहीं दिया तो कुछ नहीं लिखना. दिस इज 3.5. सांगा कळतंय का काय प्रॉब्लेम आहे का नाही. ठीक है चिड़चिड़ करना नहीं, ध्यान दो बेटा. आप जबरदस्त हो, धीरे धीरे ना आप ट्रिमेंडस बनते जा रहे हो. आपको पता नहीं आप में पोटेंशियल कितना है. हाँ कोई इतना टाइम नहीं बैठता बेटा घर पे भी पढ़ाई करने के लिए. आप बैठ रहे हो, गाली दो पर बैठो अभी है ना. हाँ सोबर गाली देना बेटा काका में. मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन बिलो. प्रूव दैट AP टू PB इज इक्वल टू AQ टू QC. ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है. इट इज गिवन दैट एंगल APQ इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ABC 60 डिग्री. बराबर है. सो ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो लाइंस आर पैरेलल. एंगल APQ ABC आर corresponding angles. So lines are parallel. क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तभी इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होते हैं. होगा ना 9th स्टैंडर्ड. हाँ तो यहां तक हम लोग आ गए. अगर लाइंस आर पैरेलल तो दे आर इन रेशियोज. सो इन ट्रायंगल ABC PQ parallel to BC. So by BPT AP to PB AQ to QC. बराबर है. It's proved. करो ऐसे. इन अ ट्रेपेजियम ABCD ये सब लिख लेना है. साइड AB पैरेलल टू PQ पैरेलल टू DC. AP 15 है, PD 12 है, QC 14 है, BQ है, QC. ठीक है ना. नाश्ते का टाइम हो गया अभी. ठीक है ना. BQ अभी बाय क्या है 3 parallel lines and 2 transversals property हम लोग लिख सकते हैं AP to PD BQ to QC 15 upon 12 BQ upon 14. तो ये क्या होगा बेटा 15 इंटू 14 अपॉन 12 इज इक्वल टू BQ. तो ये क्या होगा 3 बजे 15 3 चौक 12 बे दूने 4 बे सती 14 35/2 हो रहा है. ब्रेक हो रहा है, रुको जरा है ना. 17.5 BQ. यही कठिन करें नहीं. ओके
फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन गिवन QP। ये देखो ये दिया है, ये दिया है। दीदी क्या करना है बताओ। इट इज गिवन दैट एंगल MNQ is equal to angle PNQ by एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो बस आप लिख सकते हैं MN to NP, MQ to PQ। MN 25, NP 40, MQ 14, QP कुछ नहीं, ये गया इधर QP 14 इंटू 40 अपॉन 25 करा, सिंप्लीफाई करा। हाँ जे असेल ते उत्तर आहे। हाँ आपका भी पेशेंस जा रहा है, बराबर है, ठीक है ना। हाँ बराबर आहे, काही गरज नव्हती ना एवढा वेळ ठेवण्याची, बरोबर की नहीं। अरे मैं तुझे नहीं, मैं खुद को बात कर रहा हूँ। हाँ साला रविवार है तो भी रखा नालायक। अभी ये देखो, इन फिगर AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू FE, AB CD FE फाइंड X and AE येणार का तुम्हाला हे? हो पण तरी लिहायचं काय करायचं, DF टू DB is equal to EC to CA by 3 parallel lines and transversal property। तो काय होणार बेटा 4/8 x/12 x 4 into 12 upon 8, 4 के 4 4 दूने 8 बे कबे बेसक 12, x का वैल्यू 6 है। उन्होंने तो AE भी पूछा है तो लेना AC प्लस EC 12 प्लस 6, आंसर इज 18। भारत माता की जय। मैंने बोला था नेक्स्ट 5 मिनट्स में हो जाएगा, 8 नंबर का एग्जाम्पल आ गया। हाँ बराबर 9:20 को मैंने ये स्टार्ट किया था। इन ट्रायंगल LMN MT बाइसेक्स LMN। ओके LM 6 है, ये है LT है, ये जा रही 6/10 क्वेश्चन मार्क अपॉन 8, 6 into 8/10 is equal to question mark 6 48/10 4.8 is equal to LT। भारत माता की, ठीक है समझ लेगा। हाँ मैं डर गया, ये जा रही। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। BD बाइसेक्स, बोलो बाइसेक्स ABC, तो ये क्या होगा बेटा बोलो, AB टू BC इज इक्वल टू AD टू DC। आप क्या मुझे देखना है मैं कैसे पढ़ा था? हाँ अरे नालायको बात करो ना, बात करो, मैं ही बात कर रहा, ऐसे थोड़ी रहता है। x प्लस 5 x माइनस 2 x प्लस 2 कर, तिरकस गुणाकार कर, x प्लस 2 x माइनस 2 x प्लस 5 x इंटू x स्क्वायर प्लस 2x x इंटू x स्क्वायर x इंटू 5x माइनस 2x माइनस 10 x स्क्वायर भौ करो, भौ गया, x स्क्वायर गेट कैंसल। मला वाटलं का इथं क्वाड्रेटिक इक्वेशन येतं, इफेक्ट टाइम काइंड वो आ रहा है कि ऐसे लग रहा है मुझे। 2x इज इक्वल अपोजिट साइन गेट सबट्रैक्ट 2x माइनस 3x माइनस 10 माइनस 1x माइनस 10 x इज इक्वल टू माइनस 10 बाय माइनस 1 x इज इक्वल टू, बोलो भारत माता की यही यही। 9 का क्या है बेटा आपका? मैथ्स टेस्ट है ना। हाँ 1 मिनट सर से बात करो, उधर सर है बेटा। हाँ ओके इन फिगर कुछ नहीं, थोड़ा पेशेंस रखना है प्लीज। हो गया बेटा अभी, हाँ हो गया। आसे 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 आसे, बराबर है। दिस इज D, दिस इज E, दिस इज F, दिस इज P, दिस इज Q,
दिस इज आर, दिस इज एक्स। उन्होंने बेटा दिया है हेलो। ये बेटा सच में बोल रहा हूँ, आपका तपश्चर्या है। हाँ, आप कुछ भी बात करो, कितना भी चिड़चिड़ करो, आप आए हो ना, ये आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो। और ये ना धीरे 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 आप में बदलाव नजर आएगा। ठीक है ना, ज्यादा बात मत कर पड़ा, हाँ ओके। है ना, अरे आपका मन का सब जानता मैं, है ना, खाली गाली देना नहीं बेटा, है ना। आपके लिप मूवमेंट से समझता कौन सा गाली दिया नालायक ने, है ना। चाइला, है ना, ठीक है ना। अभी पी क्यू पैरेलल टू डी, पी क्यू पैरेलल टू डी। मजा आना चाहिए ना, बात करो, हाँ जोर से बात करो, कुछ भी बात करना। पी क्यू पैरेलल टू डी, क्यू आर पैरेलल टू सी ई एफ, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव द सेगमेंट पी आर टू डी एफ। वी हैव टू, अपन ना हे एज अ चैलेंज लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। पी आर पैरेलल टू डी एफ, ये हमें बताना है। अभी लक्ष्य दिया, ओम लक्ष्य दे। इन ट्रायंगल, बेटा सामने सर है, सर से बात करो प्लीज। हाँ भरत, हेलो, एक्स डी ई, इन ट्रायंगल एक्स डी ई, एक्स डी ई बराबर है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, पी क्यू पैरेलल टू डी। बघा त्याच्याकडे फक्त, बघा कैसे दिख रहा है, हाँ अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखो ये वाला, ये और ये दूसरे को, एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो बाई बीपीटी, पीएक्स टू पीडी इज इक्वल टू एक्स क्यू टू क्यू ई। ऐसे उल्टा नहीं लेना, पी एक्स टू पी डी एंड ई क्यू, ऐसे नहीं लेना, फिर गड़बड़ हो जाता है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, इन ए बड़ा तिथं सरांना ये जब बोर हो रहा है तो ऐसे करते रहना, है ना, तो फिर वो टाइम निकल जाता है। एक्स ई एफ क्या होता है बेटा, क्यू आर पैरेलल टू ई एफ, सो बाई बी पी टी, बोलो बेटा, एक्स क्यू टू क्यू ई, एक्स आर आर एफ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आता बघा, एक्स क्यू टू क्यू ई, एक्स क्यू टू क्यू ई इसका भी दोस्त है, एक्स क्यू टू क्यू ई इसका भी दोस्त है, तो ये भी एक दूसरे के दोस्त होंगे, होगा नहीं। फ्रॉम 1 एंड 2 मैं लिखूंगा पी एक्स टू पी डी, एक्स आर अपॉन आर एफ, ऐसा 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 ऐसा, बराबर है। तो बाई कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी लाइंस पी आर पैरेलल टू, कौन है उधर, ई है क्या, डी है, डी एफ इज प्रूव्ड। झालं बर मॅडम, जो पेपर दे। ठीक है बेटा, हो गया ये। नाउ द लास्ट वन, इन ट्रायंगल ए बी सी, लक्ष्य दिया, खत्म, यही, अरे खत्म हो रहा है, जोरों से वो मारना, यही, अरे बाप रे। है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी, रे बी डी, ए बड़ा लक्ष्य दे रे, ए बी सी, रे बी डी bisects ABC and ray CE
bisects ACB. Okay. If segment AB congruent with segment AC, then prove that ED parallel to BC. AB congruent with AC, then prove that. काय करायचं रे सांगा, मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया अभी. ED parallel to BC. आता हे बघा, बायसेक्टर दिलाय म्हणजे आपल्याला काहीतरी हे शोधावं लागेल. हे बरोबर हे, हा हे 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 पहले एंगल बायसेक्टर थ्योरम वापरायचा. हाँ, पहले हम लोगों ने एंगल बायसेक्टर थ्योरम उसका यूज कर लेना है. हाँ आ गया. अभी ये देखो बेटा, प्लीज मदद करा मला, मैं ब्लैंक हो गया अभी. A B C. So as BD is angle bisector of angle B, तो बोलो बा एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या आएगा? AB to BC, AB to BC is equal to AD to DC, AD to DC. This is equation number 1. हे बघा, समोर ना भरत सर असतील, त्यांना 1 मिनिट बोलव प्लीज. भरत सर कोण आहेत म्हणा, सरांना बोलव. अभी नेक्स्ट, as CE is angle bisector of angle C, तो मैं कैसे लिखूंगा बेटा? AC अपॉन BC is equal to AE अपॉन EB. बराबर है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. बराबर है. अभी सुनो, ये भी दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू AC. इक्वेशन नंबर 3. बगैर बड़ा, AB और AC सेम है. AB और AC सेम है, मतलब AB AC एक दूसरे के दोस्त है. ABAC सेम है, तो ADDC एंड AEB भी सेम होगा. हो का नहीं? हो का नहीं? फ्रॉम 1 2 एंड 3 मैं ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूं. AB टू BC इज इक्वल टू AD टू DC इज इक्वल टू AC टू BC. कंफ्यूजन नको, AE टू EB. बराबर है. फिर यहाँ पे ना मैं रेड पेन से ऐसे राउंड कर रहा हूँ. ये सेम है. एज AB इज इक्वल टू AC, तो AB इज इक्वल टू A. हाँ, तो ये होगा AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू DC, AE इज इक्वल. सर त्याला फक्त विचारून घ्या नाश्त्याचं झालंय का. अतुलला सांगितलेलं आहे. हां, मग पाठवता येईल म्हणा मला. यस. अभी ये देखो, तो AB अपॉन BC, AD अपॉन DC, AE अपॉन EB, AD टू DC, AD टू DC, AE टू EB. बस हमें यही लेना बेटा. अच्छा है, थैंक यू. AD to DC, AE to EB. So by converse of basic proportionality theorem, ED parallel to BC is proved. सांगाओ कठिन है का? मन से बोलो, मैथ्स बहुत इंटरेस्टिंग है. मैथ्स सच में इंटरेस्टिंग है. अरे हाँ, अरे वाह, अरे मैथ्स तो सच में इंटरेस्टिंग है. तू मेरा दोस्त है, तू मेरा दोस्त है. इतना आपको लिखना अभी. ठीक है, मैं तब तक ये देख रहा हूँ, ये लिखना तो शुरू करो आप. हाँ, थोड़ा सा हम लोग ना, कुछ नहीं, मेरे टाइम के हिसाब से हम लोग बराबर 15 मिनट्स ओनली लेट हो रहे हैं. तो 15 मिनट हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बैच लेंगे. 4 की जगह 4:15 बज लेते.
ठीक है ना, पर टार्गेट तो खत्म होना ही चाहिए. मोठ्याने सांगा, काय अडचण नाही. बघ ना, 20 नाही. हां हां 31 जण तर आहोत आपण. हां त्यांना म्हणा नाही करून घ्या, आपण पण आहोत ना 4-5 जण. हां करा म्हणा, काय अडचण नाही. हां मुलांना थंड पण आता गरम लागतील म्हणा, असं सांग. हां चल लिखो बेटा, ये एक होगा तब तक हो जाएगा अपना. बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रेटेड रहो, ठीक है ना. हाँ वॉशरूम के लिए ब्रेक लिया बीच बीच में, नो इशू, एकदम मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ. पर ब्रेक लेते रहो, पानी पीते रहो प्लीज. हाँ जल्दी लिखो, वेळ नाही आपल्याकडे.